हेलो दोस्तों, मैं प्रसाद। आप देख रहे हो रेडियोग्राफी विद प्रसाद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे एक एमआरआई ब्रेन में इन्फ्लेमेटरी कैल्सिफाइड ग्रैनुलोमा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ग्रैनुलोमा का आसपास थोड़ा एडिमा भी है। इस पेशेंट का हिस्ट्री है, सीजर डिसऑर्डर हुआ था एक ही बार 1 साल पहले। ठीक है, अभी फिर कुछ नहीं हुआ पेशेंट का। बीच में हेडेक होता रहता है पेशेंट का। बस इसी प्रॉब्लम के लिए पेशेंट एमआरआई ब्रेन करवाया, डॉक्टर का एडवाइस लेके हम लोग एमआरआई ब्रेन भी किया। उसके बाद हम लोगों को मिला इन्फ्लेमेटरी कैल्सिफाइड ग्रैनुलोमा इन लेफ्ट फ्रंटल रीजियन में। ठीक है, तो चलिए आज वो देख लेते हैं कैसे दिखते हैं एमआरआई में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए, ताकि जब नया वीडियो आए चैनल पे आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखिए दोस्तों, अभी इसके लिए कौन सा सीक्वेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो एक बार देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही है, फ्लेयर में आपको एडिमा मिल जाता है अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखिए हमारा लेफ्ट फ्रंटल जो ये है, ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा मिल रहा है हाइपर इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये वाला है आपका एडिमा, छोटा सा है, थोड़ा है, कम है, लेकिन आपका एडिमा है। और लीजन कहाँ पे है? ये वाला जो दिख रहा है ना थोड़ा हाइपो करके, ये वाला है आपका लीजन। ठीक है, जो कि आपका थिन सेक्शन में अच्छे तरह से मिल जाएगा। ये इतना छोटा है साइज में, ये 5 mm के काट में मिस हो जाने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे थिन लिया। उसके थिन लेने के बाद यहाँ पे ये लीजन आपको अच्छी तरह से मिल गया हम लोगों को। ठीक है, तो ये फ्लेयर में आपको एडिमा यहाँ पे है, वो देख लीजिए पूरा। बस और किसी स्लाइड में कुछ नहीं है फाइंडिंग्स। ठीक है, और थोड़ा तो जो है वो म्यूकोसल थिकनिंग है बोथ मैक्सिलरी साइनस में, ये इंसिडेंटली है। ठीक है, देखिए बोथ मैक्सिलरी साइनस में म्यूकोसल थिकनिंग है, इग्मोइडल साइनस में भी है, फ्रंटल साइनस सही है। ये आपका T2 इमेजेस है। यहाँ पे देखिए T2 इमेजेस में आपको जो PNS में जो म्यूकोसल थिकनिंग रहता है, ठीक है, वो आपको अच्छी तरह से मिल जाता है T2 में। देखिए ये इग्मोइड साइनस में देखिए यहाँ पे है, एंड मैक्सिलरी साइनस में है। ठीक है, ये इंसिडेंटल फाइंडिंग्स है, ये ब्रेन का इंट्राक्रैनियल नहीं है, सो ये ब्रेन का इंसिडेंटल फाइंडिंग्स में ये बोला जाएगा। अभी देखिए ये वाला यहाँ पे एक दिख रहा है, ये वाला है आपका कैल्सिफाइड ग्रैनुलोमा। ठीक है, ये इन्फ्लेमेटरी है क्योंकि अभी भी इसका इन्फ्लेमेशन एक्टिव है। फॉर आपको कैसे पता चला कि इन्फ्लेमेशन आपका एक्टिव है या नहीं, वो यहाँ पे थोड़ा एडिमा भी हुआ है जो फ्लेयर सीक्वेंस में दिख रहा था। ठीक है, पेशेंट का इसका पहले बहुत ज़्यादा एडिमा था, अभी कम हो गया है। ठीक है, पेशेंट का मेडिसिन भी चल रहा है, ये फॉलोअप केस है। देखिए ये DWI सीक्वेंस है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। देखिए कुछ नहीं मिलेगा ऐसे। ठीक है, ये UADC है, ये T1 है, T1 में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सैच में है हम लोगों का FSPGR। ठीक है, थिन में, इसमें भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए ये है स्वान सीक्वेंस। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी वेटेड एंजियोग्राफी। तो ये स्वान सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा छोटा सा जो कैल्सिफाइड ग्रैनुलोमा था लेफ्ट फ्रंटल में, वो आपको यहाँ पे अच्छी तरह से दिख जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये वाला जो है ना, ये वाला है आपका कैल्सिफाइड ग्रैनुलोमा। ये वाला देखिए, ये मोस्ट लाइकली लग रहा है ये NCC हो सकता है। ठीक है, देखिए लेकिन ये कैल्सिफाइड ग्रैनुलोमा है और ये अभी एक्टिव स्टेज में है। इसका कैरेक्टरिस्टिक देख के अभी यही पता चलेगा।
देखिए ये स्वान सीक्वेंस में देखिए आपको कितना अच्छा से मिल जा रहा है, 4-5 इमेज में आपको मिल रहा है, ठीक है। सो ये स्वान जो थीन सीक्वेंस है इसका यही वैल्यू है, ठीक है। अभी कोरोनल T2 है ये कोरोनल पे, ठीक है। इसमें भी आपको अच्छी तरह से नहीं मिलेगा। तो स्वान देख के डाउट हुआ था जो वहाँ पे कुछ है, एनसीसी वगैरह हो सकता है, क्या ट्यूबरक्लोमा हो सकता है, ठीक है, कोई भी कैल्सिफाइड ग्रैनुलोमा हो सकता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिया एक्सियल में थिन सेक्शन। देखिए अभी थिन सेक्शन लेने के बाद आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये वाला देखिए एक बार, दिख रहा है ना अच्छे से अभी, जो कि ना वहाँ पे नहीं दिख रहा था अच्छे से। देखिए जूम करके देखिए एक बार, 2 स्लाइस में यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए ये वाला एक स्लाइस में है और ये वाला सेकंड स्लाइस में है। ये कॉन्ग्लोमेरेटेड हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है देख के। तो ये मोस्ट लाइकली एनसीसी भी हो सकता है। देखिए इसलिए आपको थिन भी लेना ज़रूरत है ताकि ये छोटे छोटे जो लीजन है ये मिस ना हो जाए। ये एक्सियल थिन में सुंदर अच्छा आपको अच्छी तरह से मिल रहा है, ठीक है। जो कि ना आपको जो थिक सेक्शन जो लिया था 5 mm का, उसका स्लाइस का बीच में वो मिस हो गया था, ठीक है। देखिए अभी ये थिन लेने के बाद आपको मिल जा रहा है। तो ये है आपका ADC, इसमें आपको कुछ नहीं ऐसे दिखने वाला है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। कैल्सिफाइड ग्रैनुलोमा, इन्फ्लेमेटरी कैल्सिफाइड ग्रैनुलोमा कैसे MRI में दिखता है, इस टॉपिक लेके ये वीडियो था आज। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए। फिर मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।